हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण हूँ। आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ जर्मनी के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। जैसे कि जो ओल्ड एज पर्सन है वो कैसे अपना वीज़ा ले सकते हैं जर्मनी वगैरह से, या किसी भी शेंगन कंट्री या किसी भी कंट्री का वीज़ा कैसे ले सकते हैं ना। तो ये वीज़ा ग्रांट हुए थे हस्बैंड वाइफ का, नवंबर के अंदर ग्रांट हुए थे। तो मैं नहीं वीडियो बना पाया, तो नहीं आप लोगों को उनकी प्रोफाइल के बारे में बता पाया। तो अगर मैं उनकी प्रोफाइल के बारे में आप लोगों को अब बताऊं तो उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रोफाइल थी। लाइक 60 प्लस उनकी एज है ना। उसके अलावा तो उनके पास सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड है। तो उनके पास सिर्फ जे फॉर्म आते थे ना, ना ही कभी उन्होंने आईटीआर भरी थी, ना ही उनके पास कोई बिजनेस प्रूफ था, कुछ भी नहीं था ना। फंड्स भी उनके अकाउंट में बहुत कम थे, अराउंड 1.5-2 लाख रुपए थे। और हस्बैंड वाइफ की फ़ाइल लगानी थी ना। तो ये उनकी प्रोफाइल थी भाई। तो उन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक कर रखी थी ना। उनकी बेटे वगैरह ने उनकी अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी। तो जब उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट करा तो उन्होंने मेरे को बता दिया, भाई हमारी ऐसे करके अपॉइंटमेंट है और हमें अपनी जर्मन की फ़ाइल लगानी है। तो चलो जी ठीक है। तो यार मैंने जब उनकी प्रोफाइल देखी तो भाई कुछ भी नहीं था, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं था। मैंने पूछा सर एमएसएमई, कह रहे नहीं है जी। अकाउंट में बैलेंस कितना है, कह रहे इतना है जी। और आईटीआर नहीं है जी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था यार। अपॉइंटमेंट थी उनकी अराउंड 1 महीने बाद का डिफरेंस था ना, 1 महीने बाद की उनकी अपॉइंटमेंट थी। तो हमने भाई 1 महीने के अंदर अंदर ही उनके अकाउंट में सबसे पहले तो फ़ंड रेज़ करा। 2-2.5 लाख को हमने बनाया 7-8 लाख रुपये। 15 दिन के अंदर अंदर उनके अकाउंट में, 15-20 दिन के अंदर अंदर हमने फ़ंड रेज़ कर दिया उनके अकाउंट में। और 2 साल की उनकी आईटीआर भरवा दी, बिल्कुल ताज़ी भरवा दी। और एक उनका एमएसएमई बना दिया डेयरी फार्म का, है ना। तो एमएसएमई बिल्कुल नया बना था, तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस अपने तरीके से हमने कर लिए थे एमएसएमई के अंदर। और उनका हमने जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर दिया हस्बैंड वाइफ का। और फ्रेश पासपोर्ट था, बिल्कुल कहीं पहले ट्रैवल्ड नहीं थे। और जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा हमने उनका अप्लाई कर दिया, और जो कि अराउंड 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उनका वीज़ा भी ग्रांट हो गया था। 20 दिन के लिए हमने वीज़ा अप्लाई करा था उनका। भाई 20 दिन हमने वहाँ पे रहना, तो 20 दिन का उनको हस्बैंड वाइफ को दोनों के वीज़ा ग्रांट हो गया था ना। तो अगर यार आप लोगों के पास भी ऐसा कुछ है भाई, आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, या अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो, है ना, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। लेकिन बस सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये आ जाती है भी आपने एम्बेसी को अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, या अगर आपने बिल्कुल ताज़ा बनाया है, तो वो आपको अच्छे से सब कुछ एलेबरेट करके उनको परोसना पड़ेगा। जैसे बोलते थाली में अच्छे से सारे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके उसके ऊपर सुर्खी बिंदी लगाकर सब कुछ अच्छे से परोसना पड़ेगा। भी ये लो जी, हमने अगर ये कुछ करा है तो क्यों करा है, उस चीज़ का हमें उनको रीज़न देना पड़ेगा, है ना। तो यही इन अंकल आंटी जी की प्रोफाइल में था। तो इनको भी बड़े आराम से वीज़ा जर्मनी ने दे दिया ना, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर। तो अगर आप लोग भी अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप लोगों की भी ऐसे प्रोफाइल है, अगर आप लोग के मम्मी पापा इंडिया में रहते हैं, आप लोग जर्मनी रहते हो, या कहीं किसी भी शेंगन कंट्री में रहते हो ना, तो अगर आप लोग भी अपना मम्मी पापा का वीज़ा ग्रांट करना चाहते हो, उनको बुलाना चाहते हो यहाँ से, तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो। बिकॉज़ यार पता क्या होता है, मान लो हम तो इस एज में भी हम तो सारी चीज़ें, हमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हैं भाई, कैसे एमएसएमई बनता है या कैसे आईटीआर बनती है। लेकिन जो मान लो मैं अपने मम्मी पापा की बात करूं, तो उनको भी इन चीज़ के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं थी। चलो अब तो मैं उनका सब कुछ करता हूं उस तरीके से, लेकिन उनको भी इस तरीके से नॉलेज नहीं थी भाई, कैसे आईटीआर भरनी है, या भरनी ज़रूरी भी है, या कैसे बिजनेस दिखाना है, कैसे नहीं। तो उनको नहीं पता। तो उस तरीके से वो अभी तो मैं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। बिकॉज़ हमारे मम्मी पापा थोड़े से ओल्ड एज के हैं, तो उनको यार उनका जो स्वभाव है या उनका नेचर है वो उस तरीके से पुराने, भी हमें क्या ज़रूरत है। यही बात है। अगर मान लो आप लोग अपने मम्मी पापा से बोलोगे भी ना, भाई आप बाहर रहते हो, अब बोलोगे पापा आईटीआर भर दो, या बिजनेस प्रूफ बना लो, ऐसा करके डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, तो आपके पापा बोलेंगे क्या ज़रूरत है हमें। और बहुत सारे लोगों के अंदर ना दिमाग में एक कीड़ा होता है, अगर किसी का बच्चा या लड़का या लड़की बाहर रहता है ना, तो उसको ये होता है भाई कोई नहीं, हमारा तो लड़का बाहर है, हमारे अकाउंट में तो 20 लाख पड़ा है, हमें तो वीज़ा दे देगा। वैसे किसी के भी बाप की नहीं है, या किसी की भी माँ की नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर उन्होंने आपको वीज़ा देना ना, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर देना, ना ही वो मेरे हाथ में है, ना ही वो आपके किसी और बंदे के हाथ में है। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सही है, आपने उनको रिप्रेजेंट सही तरीके से करा है, तो ही आपको वीज़ा ग्रांट होगा। अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, चाहे वो अपना अकाउंट में 2 करोड़ दिखा दो, तब भी आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। मैंने ऐसे लोग देख चुका हूँ मैं। बहुत सारे उनके अकाउंट में फ़ंड्स होते हैं, ठीक है, आईटीआर अच्छी होती है, तब भी उनके वीज़ा ग्रांट्स नहीं होते। और मैंने ऐसे लोग भी देख लिए जिनके आईटीआर 4 लाख की है, अकाउंट में 3.5-4 लाख रुपये, उनके वीज़ा भी ग्रांट होंगे। मेरा खुद का हुआ है जर्मनी का। जब मैंने फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करा था,
तो मेरे अकाउंट में 4,30,000 रुपये मैंने अकाउंट में शो करे थे और ITR थी मेरी 4,90,95,000 नियर अबाउट, ऐसा कुछ ITR था ना। तो मेरा भी यार वीज़ा ग्रांट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने अच्छे से फ़ाइल बनाकर उनको रेडी करके दिए, अच्छे से सब कुछ एलैबोरेट करा है, अभी क्यों जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, इंडिया क्या करते हो, अगर आप लोगों ने उनको अच्छे से सब कुछ लिख कर दिया है ना, तो भाई आपका बड़े आराम से वीज़ा ग्रांट हो जाएगा ना। तो इसलिए ये चीज़ को मत ध्यान रखा करे भी मेरे अकाउंट में इतना पैसा, तो मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो सब चीज़ें उनके मूड पे डिपेंड करती हैं, अगर उनको अच्छा लगा तो वीज़ा देंगे, अदरवाइज़ नहीं देना तो नहीं देंगे, है ना। तो अगर आप लोगों का भी कोई डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो मेरे से आप कॉल कर सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और यूट्यूब पे ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें अगर आपको अच्छी लगी, और अगर आप लोगों की फिर भी कोई इंक्वायरी हो, कुछ भी आपका डाउट हो, तो मेरे को कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।